हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ रहे थे। हमने फील्ड पढ़ा, फिर उसकी चार हमने एक्सोम्स पढ़ी जिन्हें बोला गया था ऑर्डर्ड एक्सोम्स, क्रमित अभिकृतियाँ, उनको देखा था। फिर हमने बोला कि किसी फील्ड कोई फील्ड के एलिमेंट है, इन चारों को सेटिस्फाई करते हैं तो उस फील्ड को फिर क्रमित क्षेत्र ऑर्डर्ड फील्ड बोला जाता है। हमने ये भी देखा कि कोई यदि फील्ड में पॉजिटिव क्लास मिल जाती है तो उस फील्ड को भी क्रमित क्षेत्र बोलने लग जाते हैं। फिर हमने इनकी इक्विवेलेंसी भी प्रूफ कर दी कि ऑर्डर कोई पॉजिटिव क्लास मिल गई तो वो चारों लॉ फॉलो हो जाते हैं, चारों ऑर्डर एक्सोम्स फॉलो जाती हैं। हमने एक थ्योरम बना के कंप्लीट कर लिया। मैंने बीच में ये बताया तुम्हें कि सी प्लस डॉट पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं, वो सॉरी क्रमित क्षेत्र नहीं है। सी प्लस डॉट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। क्यू प्लस डॉट था, आर प्लस डॉट था। क्या और भी इस दुनिया में कुछ मतलब हम कुछ ऐसा बना पाए? और दुनिया में जो भी फील्ड होते हैं, बहुत फील्ड होते हैं, ये तीन ही तो नहीं होते, सी प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, है ना, बहुत होते हैं। फाइनाइट भी होते हैं, ये तीनों तो खैर इनफाइनाइट ले रखे हमने, और इनफाइनाइट भी इनके अलावा बहुत होते हैं, फाइनाइट भी अनंत होते हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि कुछ और रूल बनाएं, तो उसके लिए एक और थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की पहली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैं मतलब एटलीस्ट 3 और एटमोस्ट 4 दो थ्योरम हैं जो एक जैसी हैं, तो इसलिए उनको एक ही मान लो चाहे 2 मान लो। तो मैं वैसे 3 या 4 थ्योरम बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से ही एक थ्योरम इस पेपर में आ जाएगी आपके लिए, पूरी यूनिट में से। मेनली तो 3 ही है, एक और 4 उसके साथ में चौथी। तो मैं बता रहा हूँ पहली सबसे मोस्ट लगा लेना, और पक्का जैसे इस साल करा रहा हूँ, जैसे इस साल बता रहा हूँ, ऐसे ही हर साल बताया, ऐसे ही हर साल इंपॉर्टेंट बताता हूँ। पर पता नहीं स्टूडेंट क्यों नहीं इसे करके आ पाते, और इतनी सरल थ्योरम, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट भी बहुत गजब का है। सिद्ध कीजिए, थ्योरम है तो सिद्ध तो करना ही है। क्या कि क्रमित क्षेत्र, कॉमा लगाओ, अनंत क्षेत्र होता है। अनंत क्षेत्र का मतलब समझ गए? इनफाइनाइट, अपरिमित सम, अपरिमित क्षेत्र होता है। प्रूफ दैट, या भले मत लगाओ, प्रूफ दैट एवरी, प्रत्येक लगा दो, एवरी ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड। मतलब अनंत क्षेत्र होने का मतलब क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें अनंत अवयव हो, ऐसा क्षेत्र जिसमें अनंत अवयव हो, अपरिमित हो। अपरिमित क्षेत्र का भी मतलब, इनफाइनाइट फील्ड का मतलब ये है कि जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो, इनफाइनाइट। हर ऑर्डर्ड फील्ड कैसा होता है? इनफाइनाइट। तो एक केस हमें ये मिल गया, कोई यदि फाइनाइट फील्ड है तो वो क्रमित क्षेत्र तो नहीं हो सकता, वो क्रमित क्षेत्र तो नहीं हो सकता। तो यदि किसी को क्रमित क्षेत्र होना है तो नेसेसरी कंडीशन बन चुकी है कि पहले उसे इनफाइनाइट फील्ड होना पड़ेगा। जैसे तुम जा रहे हो, रे आंसर्स के पास कोई फील्ड गया, तो हमने फील्ड करा रे आंसर्स से, मैं क्रमित क्षेत्र हूं, क्रमित क्षेत्र हूं क्या? तो रे आंसर्स कह रही है उससे कितने अवयव हैं, उसने कही 5, भाग जा, नहीं है। और क्यों? क्योंकि पहले अनंत होने चाहिए। जैसे एलिजिबिलिटी होती है ना, वो चीज है। आवश्यक का मतलब होता है एलिजिबिलिटी के इतना तो होना ही चाहिए। अब इतना होने के बाद अब करते हुए या नहीं हो पाता, वो अलग चीज है। ठीक है, जैसे किसी कोई भी मान लो वैकेंसी आई है, उसके लिए मान लो ये पात्रता है कि आपके पास एमएससी हो, आपके पास बीएड हो, मान लो फर्स्ट ग्रेड ले लो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज हो, स्कूल लेक्चरर। तो उसके लिए क्या क्या 2 चीज़ जरूरी है, एमएससी या एमए या एमकॉम, जो भी आपकी मास्टर है वो डिग्री, और बीएड, 2 चीज़ चाहिए। तो ये नेसेसरी है, ये है, तो आप उसके लिए पात्र हो उस जॉब को पाने के लिए। अब यदि आपके पास वो नहीं है तो आप पात्र ही नहीं हो। हाँ, लेकिन उनके होने पर कुछ इंप्लाई नहीं हो रहा कि आप लग जाओगे या नहीं लगोगे। तो इनफाइनाइट फील्ड होने पर क्रमित क्षेत्र होगा, ये गारंटी नहीं है। एग्जाम्पल है आप पे सी प्लस डॉट, इस थ्योरम का विलोम सत्य नहीं है। नॉट कन्वर्सली लगा लो भले आगे, और नॉट कन्वर्सली, इसका विलोम सत्य नहीं है। इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल है सी प्लस डॉट, वो इनफाइनाइट फील्ड तो है पर ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो अनंत क्षेत्र क्रमित क्षेत्र होगा, ये सही नहीं है। कि प्रत्येक क्रमित क्षेत्र अनंत क्षेत्र होगा, ये सही है ना।
अब इतना जरूर पता चला, यदि कोई अनंत क्षेत्र नहीं हुआ, आवश्यक प्रतिबंध, जब आपके पास एमएससी बीएड नहीं है तो आप उस जॉब को पाने के लिए है ही नहीं पात्र। तो इसका मतलब क्या है कि आवश्यक काम नहीं होता तो पूरा काम भी नहीं होता। तो इसके लिए क्रमिक क्षेत्र होने के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है इनफाइनाइट फील्ड होना। तो यदि कोई फाइनाइट फील्ड है तो पक्का पक्का वो ऑर्डर्ड फील्ड तो नहीं होगा। तो सारे तो फाइनाइट फील्ड हट गई, वो ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनते। तो ऑर्डर्ड फील्ड बनेगा तो इनफाइनाइट बनेगा बस। इनफाइनाइट भी सब नहीं बनते, कुछ कुछ नहीं बनेंगे। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है ना। चलो नीचे नोट लगा के लिख लेना भले ही कि इसका विलोम सत्य नहीं है और एग्जाम्पल है सी प्लस डॉट। क्या करता है वो कि अनंत क्षेत्र तो है पर क्रमिक क्षेत्र नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक अनंत क्षेत्र का क्रमिक क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। एवरी इनफाइनाइट फील्ड इज नॉट नीड टू बी ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक, चलो हम इसे प्रूव कर देते हैं। माना ए प्लस डॉट क्रमिक क्षेत्र है। क्यों? क्रमिक क्षेत्र तो मानना ही था। इसको क्या प्रूव कर दूंगा मैं? इनफाइनाइट। तो सिद्ध हो जाएगा कि कोई भी आप ऑर्डर्ड फील्ड लेते हो वो कैसा आता है? इनफाइनाइट फील्ड। ठीक है, माना ए प्लस डॉट क्रमिक क्षेत्र है, सही है, तथा ए बी बिलोंग्स टू एफ इस प्रकार है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए किसके बराबर नहीं है? बी के बराबर नहीं है। एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज या तो ए ग्रेटर देन 0 बी या बी ग्रेटर देन ए। बताओ सही है गलत है? या ऐसे ही लिखना चाहो तो लेस देन लिखा दो। नहीं आई बात समझे? तुम्हें पता है ऑर्डर्ड फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड है तो क्रमिक क्षेत्र में आपकी 4 प्रॉपर्टी लगती है, O1 O2 O3 O4। O1 में क्या लिख रहा था कि कोई दो अवयव आप ऑर्डर्ड फील्ड के लेते हो x और y, तो या तो x बड़ा होगा y से, या x बराबर होगा y के, या x छोटा होगा y से, है ना। कोई एक ही सत्य होगा। तो जब तुम कह रहे हो a और b ऑर्डर्ड फील्ड के एलिमेंट है और a और b बराबर नहीं है, तो या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। समझ रहे हो? या तो ये इधर दिस और दिस, इनमें से कोई एक ही ट्रू होगा। ठीक, लिख दो ना यहाँ चूंक O1 से, चूंकि मत लगाओ फिर। O1 ये कहती है, ट्रिकोटोमी लॉ त्रिविभागीय नियम ये कहता है कि कोई क्रमिक क्षेत्र के दो अवयव या तो बराबर होते हैं, या x बड़ा होता है y से, या x छोटा होता है y से, इनके अलावा कुछ नहीं। तो a और b बराबर तो नहीं है, तो इनमें से कोई सा एक ट्रू होगा। तो हम केस फर्स्ट मान लें। केस फर्स्ट, जब a ग्रेटर देन b, बहन a इज ग्रेटर देन b। अच्छा, a ग्रेटर देन b होगा तो a माइनस b पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। a माइनस b पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो लेट a माइनस b को c मान लो, और c 0 नहीं है। पक्का पक्का। a माइनस बी को मैं क्या माना पड़ा हूं? c। अब a माइनस बी तो पॉजिटिव है ना, तो मतलब 0 तो नहीं है। 0 से कैसा है? बड़ा। तो 0 से देखो मैं नहीं दिखा रहा, 0 तो नहीं है, कुछ और है। ठीक है, अब देखो, चूंकि a एफ में है, लिख रहा है, c एफ में है, a एफ में है, c एफ में है, तो a प्लस सी एफ में नहीं होगा क्या? होगा। a प्लस सी एफ में है। दोबारा a एफ में है, a प्लस सी एफ में है, तो क्या a प्लस 2c, इनका सम भी तो एफ में ही होगा। दो अवयव एफ के हैं तो उनका सम, उनका डॉट दोनों उसी में होते हैं, क्योंकि एफ प्लस के लिए क्लोज्ड है। बाय द क्लोजरनेस ऑफ एडिशन, क्या कि दो अवयव आप फील्ड से उठाते हो तो उनका सम भी उसी फील्ड में आता है। तो a प्लस सी बिलोंग्स टू एफ, a बिलोंग्स टू एफ, a प्लस सी बिलोंग्स टू एफ, तो इनका सम क्या आएगा? नहीं c लिख दो यहाँ। तो c और a प्लस सी क्या हो गया? a प्लस 2c। ऐसे ही c एफ में है, a प्लस 2c एफ में है, तो a प्लस 3c भी किस में आएगा? एफ में आएगा। और इस प्रोसेस को लगातार चलने दोगे तो c एफ में है, a प्लस एन माइनस सी एफ में है, तो इनका सम क्या आएगा? a प्लस एन सी,
ये भी किस में आएगा, एफ में। ए प्लस एन सी, ये भी किस में आएगा, एफ में। अब ये तो मेरी थोड़ी सी अच्छाई है कि मैं यार रुक रहा हूं, ठीक है, चलो नहीं रुक रहे, इस प्रोसेस को ऐसे डॉट 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 करने का मतलब आप समझते हैं। डॉट 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 के बाद तुमने कोई टर्म लिखा तो इसका मतलब आप फाइनाइट टर्म लिख रहे हो, और आपने डॉट 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 वैसे ही छोड़ दिया, इसका मतलब आप इनफाइनाइट बार इस प्रोसेस को करोगे, है ना। ये तो आप जानते हो, छोटी छोटी बातें हैं। 1 2 3 ऐसे लिख के या एंड कर दिया, इसका मतलब ये फाइनाइट है। और हम इनको गिन पा रहे हैं, चाहे 20-25 करोड़ हो, चाहे 30-35 करोड़ हो, कितने भी हो, बहुत छोटी संख्या है 30-35 करोड़ हमारे लिए। मतलब लास्ट वाला टर्म लिख दिया, इसका मीन्स है कि आपने उन्हें गिन लिया, ये फाइनाइट नंबर आप दिखाना चाह रहे हो। और यदि आपने ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसका मतलब आप इनफाइनाइट तक जा रहे हो। कहाँ तक जा रहे हो, इनफाइनाइट। तुम पे ये गिनी नहीं गई, मतलब काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई नहीं हुई वो अलग चीज़ है, पर ये है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी बहुत तरह का होता है, कौन सा वाला इनफाइनाइट है वो अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहे, पर है ये इनफाइनाइट और ये फाइनाइट, ठीक है। तो ये सब किसके एलिमेंट आ रहे हैं, ए प्लस सी, ए प्लस 2 सी, ए प्लस 3 सी एंड सो ऑन, ए प्लस एन सी एंड सो ऑन, सब इनफाइनाइट टर्म किसके हैं, एफ के, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब तुम यूँ कहो सर जी फिर तो हो गया एफ इनफाइनाइट, अभी थोड़ी सी देरी है, हो सकता है ये रिपीट, ये टर्म एक ही हो, ये बराबर हो जाए इसके, 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 और ये बराबर हो जाए इसके, ऐसे चलते रहे सब। तो ये तो इनफाइनाइट टर्म नहीं हुए। कहीं तुम ऐसे लिख रहे हो ये 1 हो, ये -1 हो, ये 1 हो, ये -1 हो, पहला टर्म 1, फिर -1 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, तो ऐप में क्या ये इनफाइनाइट टर्म दिख रहे हैं? नहीं, 2 ही टर्म दिख रहे हैं मुझे तो अभी। वो अलग बात है और आ रहे होंगे, पर इनको देख के तो आप इनफाइनाइट नहीं कह सकते कि ये दिखने में इनफाइनाइट है इस वजह से ऐप में इनफाइनाइट है ना, देखने में इनफाइनाइट है इस वजह से इनफाइनाइट है, ऐसा हम नहीं बोलते न रियल में, मतलब प्योर मैथमेटिक्स को कभी भी नहीं बोलते कि ये इनफाइनाइट दिख रहे हैं इसलिए इनफाइनाइट मान लो। पहले एक चीज़ प्रूफ की जाती है, कभी हमें 15 दिख रहे हो तो हम 15 भी नहीं मानते जब तक हम ये प्रूफ ना कर दें कि ये सब अलग अलग हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट, तब हम ये कहने का अधिकार रखते हैं कि हाँ ये 15 दिख रहे हैं सब भिन्न भिन्न है तो ये 15 है, ये 20 दिख रहे हैं सब भिन्न भिन्न है तो ये 20 है, तब तो आप ये चीज़ बोल सकते हो। उससे पहले नहीं, उससे पहले हो सकता है तुम 15 एलिमेंट को दिख रहे हो और वो हो एक ही 15 बार लिख रहा हो, इसी क्या गारंटी है कि सेम नहीं आएगा, तो उसकी गारंटी हम पहले देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज, मैं इन सबका एक सेट बना देता हूं, एस ए प्लस सी आ गया, इसमें ए प्लस 2 सी आ गया, एंड सो ऑन ए प्लस एन सी आ गया, और एंड सो ऑन, ये छोड़ दो, छोड़ दिया। एफ का उपसमुच्चय है, एफ नहीं है, एफ का सबसेट है। ये सब एलिमेंट एफ में आ रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी इनसे ही एफ बन गया, एफ में तो और भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए और हो वाली एफ, हम तो उपसमुच्चय में कहां दिक्कत है, बराबर भी हो सकते हैं सर। दिस इंप्लाइज एस, ये सेट डिफाइन कर देना, इज अ सबसेट ऑफ एफ, इज अ सबसेट, नहीं ऐसे बहुत मिल सकते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एफ, उपसमुच्चय है एस के। अब मैं लिख रहा हूं, देख रहा हूं, एस के सभी अवयव भिन्न भिन्न है, लिख दिया, लो वैसे ही लिख दिया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिस्टिंक्ट, भिन्न भिन्न है, ये हमने लिख दिया। तुम ये को सर जी ऐसे कैसे मान लिया, तुमने लिख कैसे दिया, क्योंकि यदि आपने कोशिश की ए प्लस एम सी को बराबर लेने की, ए प्लस ऐसे कर लो, चलो ए प्लस आर सी को बराबर लेने की कोशिश की ए प्लस एस सी के, ठीक है, एन तो इसमें काम आ रहा है इसलिए नहीं ले रहा, बस में ए प्लस आर सी को बराबर लेने की कोशिश की तुमने ए प्लस एस सी के, इस तरह के एलिमेंट, यहां से कोई 2 एलिमेंट आप बराबर करने की सोच रहे हो जहां आर और एस बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। कहीं तुम यूँ कहो सर जी क्यों, तो a प्लस 10c तो बराबर होगा ही a प्लस 10c के, इसमें क्या कष्ट है भाई, कोई एलिमेंट खुद के बराबर तो होता ही है, a प्लस 2c के तो बराबर होगा ही, तो कहीं तुम a प्लस आर सी और a प्लस एस सी बराबर कर रहे हो और r बराबर s ले रहे हो तो वो तो सही है। मैं दिखा रहा हूं कि देखो s के सब अवयव भिन्न भिन्न हैं,
चूंकि लगा दो। अब कारण बता रहे हैं कि कैसे लिख दी ये लाइन। ऐसे लिख दी यदि आपने कोशिश की, क्योंकि ऐसे डिस्टिंक्ट करने का यही तरीका है, ऐसी ही लैंग्वेज लिखी जाती है। पहले मान लेते हैं भिन्न भिन्न है, अब दिखा रहे हैं क्योंकि यदि आपने सेम लेने की कोशिश की, कोई दो एलिमेंट, अब दो के लिए कैसे पता चलेगी दो है, आर और एस को बराबर कहते हैं ना, बराबर नहीं है। आर ये इंटीजर है, ये एस इंटीजर है, बराबर नहीं है, ठीक है। कहीं तो तुम नहीं तो बराबर होने का मतलब है ए प्लस टू सी को ए प्लस टू सी के बराबर लिख रहे हो, वो तो सही है ही, फिर क्या दिक्कत है। कोई एलिमेंट स्वयं के बराबर तो होता ही है, तो आप किसी दूसरे के बराबर होता है उसे, इनमें से कोई ए प्लस टू सी बराबर हो ए प्लस 100 सी के, ऐसे। तो आर इज नॉट इक्वल टू एस जरूर लगा देना है। दिस इंप्लाइज ए से कट जाएगा निरसन नियम से, आर सी इक्वल टू एस सी लिख देना एफ में योग के निरसन नियम से। फील्ड है तो इसमें निरसन नियम लगेगा योग का, और फिर सी से सी कट जाएगा, आर इक्वल टू एस। याद आपको रखना है सी जीरो नहीं, देखो एफ में गुणा के निरसन नियम से। आपको पता है गुणा का निरसन नियम कब लगता था, याद हो तो देख लो। गुणा के निरसन नियम में शर्त थी जिस एलिमेंट को आप कैंसिल कर रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो नहीं है हमारा जीरो सी, क्योंकि सी कैंसिल कर रहे हो ना, सी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो आर इक्वल टू एस आ गया, जो गलत है। देखो आप क्या लिख रहे थे, आर इज नॉट इक्वल टू एस, जो सत्य है। दिस इंप्लाइज एस के ये सभी अवयव भिन्न भिन्न है, ठीक है। और अच्छा देना चाहो तो यहां चूंकि लगा के आप ये लिख सकते हो। अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी विल प्रूफ कि एस के सभी भिन्न भिन्न हैं, और यहां ये लगा दो माना। दो तरीके हैं, या तो आप ये लिख दो अब हम सिद्ध करेंगे एस के सभी भिन्न भिन्न हैं, तो मान लो दो बराबर और गलत चीज ले आओ। आर इज नॉट इक्वल टू एस कह रहे थे, आर इक्वल टू एस कह रहे हैं, जो विरोधाभास है। तो बराबर मानने से गलत आ रहा है चीज, गलत चीज निकल के आ रही है। इसका मतलब ये सब अवयव कैसे हैं फिर भिन्न भिन्न। कोई दो अवयव बराबर नहीं है, कोई भी दो अवयव आप बराबर लेते हो, ए प्लस टू सी आप बराबर लोगे ए प्लस 100 सी के, तो दो बराबर 100 करना पड़ेगा, जो गलत है हमारे इंटीजर में। ये इंटीजर ही तो है आर और एस, है ना। आर और एस बिलोंग्स टू जेड इंटीजर, क्योंकि आपको पता होगा इंटीजर चल रहे हैं। इंटीजर में भी नेचुरल नंबर कह सकते हो भले ही, और वेरीफाई अच्छा करना चाहते हो तो नेचुरल नंबर कह दो भले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो असत्य है मतलब बराबर मानने पे गलती आ रही है, इसका मतलब बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज एस के सभी अवयव भिन्न भिन्न है, दिस इंप्लाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिस्टिंक्ट। अब एस के सब अवयव भिन्न भिन्न है, एस में कितने अवयव हैं, अनंत, है ना। अब लिख दो चूंकि एस में अनंत अवयव है, या चूंकि क्या, दिस इंप्लाइज सब अवयव भिन्न भिन्न है, और ये कितने दिख रहे हैं फिर सब अलग अलग हैं, तो पहला दूसरा तीसरा एनवा और एंड सो ऑन, कितने हो गए इनफाइनाइट। अब तो नहीं है ना सेम कोई सा। तो एस में अनंत अवयव है, और चूंकि एस तो सबसेट है आपके ऐप का, लिख के बैठे हो आप, क्या है ऐप का उपसमुच्चय। तो दिस इंप्लाइज ऐप में भी कितने अवयव हैं, अनंत। दिस इंप्लाइज ऐप में अनंत अवयव है। तो ऐप आपने क्या लिया था, कोई भी ऑर्डर्ड फील्ड, कितने एलिमेंट आ गए उसमें, इनफाइनाइट। अतः सिद्ध होता है कि एंड इट इज प्रूव्ड क्या, एवरी ordered field is a infinite field. Every ordered field is an infinite field. Is an infinite field. ठीक है, बहुत सिंपल सी, मतलब कुछ नहीं किया। यहां एक काम और हो सकता था, यहां एफ अनंत क्षेत्र है ये लिख के, अभी ये मत लिखो थोड़ा, एफ अनंत क्षेत्र है ये लिखो, नहीं तो मैं ये लगेगी हम इस केस को ले लेते तो शायद नहीं आता। तो ये लाइन लिख दो पहले। इसी प्रकार यदि तुम मुझे ये दोगे ना तो मैं b माइनस ए को c मान लूंगा। यदि आप मुझे दोगे a इज लेस देन b, तो b बड़ा है ना, तो b माइनस ए पॉजिटिव आ जाएगा, और b माइनस ए पॉजिटिव आ जाएगा तो b माइनस ए को अब की बार में c मान लूंगा, और फिर यही कहानी दोबारा घट जाएगी, है ना। तो पहले ये लिख दो एफ अनंत क्षेत्र है। अब लिखो इसी प्रकार नीचे, इसी प्रकार ए इज लेस देन इक्वल बी, ए इज स्थिति लगा देना आगे। इसी प्रकार स्थिति ए इज लेस देन बी, इक्वल नहीं लेस देन बी के लिए
एफ को अनंत क्षेत्र सिद्ध किया जा सकता है। एंड सिमिलरली एफ कैन बी प्रूव्ड इनफाइनाइट फील्ड इन केस ऑफ ए लेस देन बी। इस केस में अब लिख देना नीचे, अतः सिद्ध होता है कि थ्योरम प्रत्येक क्रमिक क्षेत्र एवरी ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड, अनंत क्षेत्र होता है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अब हम एक प्रूफ करते हैं, छोटा सा स्टेटमेंट है। क्रमिक क्षेत्र एफ की, और भले प्रेस डॉट दिखाना चाहो तो दिखा दो, के अवयव x तथा y के लिए फॉर एलिमेंट x एंड y ऑफ ऑर्डर्ड फील्ड f प्लस डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स वाई आता है ना। ये डॉट लग रहा है ये वाला, और यहां ये वाला प्लस लग रहा है। बहुत सिंपल सा है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, ये पूरी पंचायत कर देना। एफ प्लस डॉट क्रमिक क्षेत्र है, ये दो अवयव है ना। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एफ। अब चूंकि एफ प्लस डॉट क्रमिक क्षेत्र है, सिंस एफ प्लस डॉट वी या बी क्यों लगाओ, एफ प्लस डॉट इज अ ऑर्डर्ड फील्ड। अब क्रमिक क्षेत्र है तो क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा है कि उसका कोई अवयव है तो उसके एलिमेंट का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 आता है। आपको पता होगा, मैंने लिखवाया ऑर्डर्ड फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना एक साथ, कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0, कोई अवयव एक्स एफ का है। ये ऑर्डर्ड फील्ड में ही है, आप सी प्लस डॉट में नहीं कह सकते ये चीज। सी प्लस डॉट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है तो आयोटा का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं आता, क्योंकि -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर नहीं होता ना 0 से बड़ा या बराबर नहीं होता। तो ऑर्डर्ड फील्ड में ही चलेगी ये चीज। बस कौन सी, कि कोई एलिमेंट एफ का है तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। वो तभी है केवल जब एफ ऑर्डर्ड फील्ड है, क्रमिक क्षेत्र नहीं है तो नहीं चलेगी। ठीक है, यह स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सम ऑपरेशन नहीं, इंटू ऑपरेशन। और इंटू ऑपरेशन कैसे करेंगे, एक एक्स इसके साथ लग जाएगा एक्स डॉट एक्स माइनस वाई, माइनस वाई इसके साथ लग जाएगा एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। करो, एक्स गुणा वनटनता लग जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये सब प्रॉपर्टी आपकी है, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। ये इस पर भी वनटनता लग जाती है माइनस वाले पे। कहीं तुम को सर जी माइनस पर कैसे लगा रहे हो आप वनटनता, डिस्ट्रीब्यूशन लो। तो हमने किया हुआ है कि ए इंटू बी माइनस सी बराबर होता है ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये हर फील्ड के लिए, तो ऑर्डर्ड फील्ड की बस यही जरूरत पड़ी है आपको इस चीज को लिखने में, बाकी फिर तो फील्ड की प्रॉपर्टी चल रही है। अब चूंकि एफ में डॉट संक्रिया क्रमिक में है डॉट ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन एफ, क्योंकि यह फील्ड है। तो इसलिए एक्स डॉट वाई बराबर आ जाएगा वाई डॉट एक्स के, या दैट इज कर दो दैट इज। दिस इंप्लाइज, तो तुम कहां पहुंचेगी, ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ये वही आपका होल स्क्वायर खुल गया, समझो। अब उधर एक्स वाई ले जाना है आपको ग्रेटर देन इक्वल 0 से। देखो आपको शायद दिख रहा हो, इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट, इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट माइनस हो रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट बड़ा है या बराबर है 2xy से, और दिस इंप्लाइज 2 को इधर ला सकते हो ग्रेटर देन इक्वल xy। प्रूफ फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू f, क्योंकि हमने कोई जानकार नहीं लिए, कोई भी उठा लिए। ठीक है, तो आप नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अब हम मूव करेंगे पूर्ण क्रमिक क्षेत्र। क्रमिक क्षेत्र हमने पढ़ लिया, ऑर्डर्ड फील्ड, फील्ड पढ़ा, ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ा, तो उसमें सी प्लस डॉट हट गया, सी प्लस डॉट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं रहा।
अब हम मूव करेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की ओर, पूर्ण क्रमित क्षेत्र की ओर। उसके लिए भी ऐसी नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। जैसे हमने आज पहले पॉजिटिव क्लास सीखी, 4 नियम थे, तब हमने वहाँ पहुँचे हम ऑर्डर्ड फील्ड पे। ऐसे ही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के पे पहुँचने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा और फिर हम माइनस कर देंगे उसमें से क्यू प्लस डॉट को। क्यू प्लस डॉट पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं बनेगा, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाएगी वो। इसमें जो आया ना सी प्लस डॉट क्रमित क्षेत्र नहीं है, सी प्लस डॉट इज नॉट अ ऑर्डर्ड फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम तो नहीं है। किताब में तो इतना सा लिख रहा है इस बात पे, मैंने ये पूरा कंप्लीट तो मैं बताया वो, तो इसीलिए बताया कि वो आ सकता है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा है कि हम कोई पॉजिटिव क्लास उसमें डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि करते हैं तो उसमें ही आयोटा चला जाता है, उसमें ही माइनस आयोटा चला जाता है, जो बहुत गलत है। बस आपको वो चीज़ दिखानी है वहाँ, ठीक है। अब हम प्रूव कर देंगे कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है क्यू प्लस डॉट, तो हमारे पास एक ही बचेगा आर प्लस डॉट। फिर हम ये भी दिखाएंगे कि इस दुनिया में कितने फील्ड है, उन सब में से एक ही है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, वो भी है आर प्लस डॉट। रियल नंबर का सेट अद्वितीय है, यूनिक है इस दुनिया में, जो कैसा है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, और कोई है ही नहीं। क्यू प्लस डॉट के भी अलावा, इनके भी अलावा बहुत इनफाइनाइट फील्ड होते हैं जो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड जो वो होते हैं पूर्ण क्रमित क्षेत्र, क्रमित क्षेत्र ऑर्डर्ड फील्ड, लेकिन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तो एक ही है इस दुनिया में, कौन, आर प्लस डॉट। उसे पढ़ने के लिए हमें कुछ नई बातें सीखनी पड़ेंगी, उनको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम कंप्लीट ऑर्डर फील्ड पे पहुंचेंगे, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो ये वीडियोस थोड़ा रुक रुक के आए, हम जल्दी ही इस बैच को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 28 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन, तो तब आपको देन स्पीड हम कर लेंगे पूरी कंप्लीट अपनी, और आप विदाउट टेंशन रहिए, ठीक है। वीडियोज आपको मिल जाए तब तक बहुत अच्छा है। और यदि आपको कहीं रुकावट आती है, कहीं आपको वीडियो नहीं मिलने में एब्सेंट है वीडियो, तो आप टेंशन न लीजिएगा, मुझे भले ही कॉल वॉल मत कीजिएगा, मैं थोड़ा सा हूँ अभी बिजी, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा रियल आंसर्स के लिए वीडियो देने की। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।